को भी जो है उसको जुमले को झूठा साबित होते हुए देखा। तो अब जनता जान चुकी है कि ये प्रधानमंत्री सिर्फ झूठे जुमलेबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मुझे एक शायर का एक शेर याद आ रहा है कि ना तेरा है ना मेरा है, ये मुल्क हम सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है, और जो मिल गई नदियां इसमें दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में एहसान मगर सबका है। ये जनता आज जान चुकी है, समाज आज जान चुका है कि अगर आज नहीं खड़े हुए तो कल को खड़े होने के लिए व्यवस्था नहीं बचेगी। सवाल यह है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। हम यहाँ खड़े हैं इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जब आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल पूछेंगी, जब आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेंगी कि जब संविधान को ख़त्म करने की साजिशें हो रही थी, जब संविधान के अंदर छेड़छाड़ की जा रही थी, जब SC ST रिजर्वेशन जो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जो है सबके लिए व्यवस्था करके गए, जब उसमें जो है वर्गीकरण करने की बात की जा रही थी, तब हम क्या कर रहे थे? तब हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आज यहाँ पर खड़े हैं। जहाँ जहाँ समाज को ज़रूरत पड़ेगी, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं, हम उनके नेतृत्व में आज यहाँ पे खड़े हैं और उनके आह्वान पे जहाँ जहाँ समाज को ज़रूरत पड़ेगी हम समाज के लिए साथ नहीं खड़े तो हैं। पैनल में 7 जजेस थे, जिसमें से 6 जजेस ने उन्होंने इसको समर्थन दिया है। तो आपको क्या लगता है कि वो जजेस जो CGI वगैरह सब हैं, वो क्या ये सारी चीज़ें नहीं जानते? इसके बाद भी उन्होंने ये फैसला दिया, तो मतलब वो पढ़े लिखे नहीं हैं? नहीं, पढ़े लिखे होने वाली बात नहीं है। सवाल ये है कि भारत के जो CGI हैं, वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत हूँ। आज मैं भारत का CGI बना वो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत हूँ। और जब फैसला देते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा किए गए आरक्षण के विरोध में फैसला देते हैं। नहीं तो सब क्लासिफिकेशन से दिक्कत क्या है? अगर ऐसी जातियों को मिल जाएगा रिजर्वेशन तो उससे दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है, हम ये कह रहे हैं दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन पहले वो डाटा तो आप जाहिर करें, वो डाटा तो आप सार्वजनिक करें। ये गुमनामी का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? ये गुमनामी की दहशत लोगों में क्यों बैठाई जा रही है? अगर ऐसी कोई बात है, अगर आप वाकई उन जातियों को लाभ देना चाहते हैं, उन जिन तक लाभ नहीं पहुंचा है, जिन्हें आपको ऐसा लगता है, तो पहले उनका खाका तैयार किया जाए, पहले उनका डाटा तैयार किया जाए। जिन लोगों को आरक्षण मिला है, लाभ मिला है, उसका किन लोगों को नहीं मिला है, उनका खाका तैयार किया जाए, उसको जनता के बीच में सार्वजनिक किया जाए, उसको एक विशेष सत्र बुला के संसद भवन में उस पर बहस हो, तब कानून बने। ये जो है अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण से जुड़ा मुद्दा है, ये संसद से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं बैठता है। हमारा कहना ये है कि इस पर बहस हो। तो साथियों, आपने देखा कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा सबका है, और स्पेशली सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना करवाएं। जातिगत जनगणना से ही सारी चीज़ें सामने होंगी, उसके बाद आपका फैसला आपका होगा। इन सभी चीज़ों में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद।